हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है। फर्स्ट है फ्रेंड्स सुमेरिय सभ्यता, सेकंड है चीन सभ्यता, थर्ड है मेसोपोटामिया की सभ्यता एंड फोर्थ है बेबीलोन की सभ्यता। तो राइट आंसर ही थर्ड, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ए है लोथल से, सेकंड है राखी गढ़ी से, थर्ड है हड़प्पा से एंड फोर्थ है मिठासल से। ओके, तो तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी जो प्राप्त हुई है फ्रेंड, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। राइट आंसर ही थर्ड। निम्नलिखित में से क्या सिंधु का बाग कहलाता है? फर्स्ट है संपूर्ण सिंध प्रांत, सेकंड है सिंध में सिंधु वासियों द्वारा लगाया गया बाग, थर्ड है सिंध का जगत क्षेत्र, फोर्थ है सिंध स्थित लरखाना जिले के आसपास का क्षेत्र। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा कि सिंध का बाग जो कहलाता है वो सिंध स्थित लरखाना जिले के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे। किसकी उपासना नहीं करते थे? तो फर्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह की, सेकंड है माता देवी की, थर्ड है प्रकृति देवी की एंड फोर्थ है विष्णु की। तो सिंधुवासी उपासना जो नहीं करते थे वो विष्णु की नहीं करते थे। ओके, राइट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है सिंधुवासियों को दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, सेकंड है फ्रेंड इसमें सिंधुवासी सामुदायिक व्यापार में भी संलग्न थे, थर्ड है सिंधुवासी विधिक मापों का बाटों का प्रयोग करते थे एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फोर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं था? तो जो नहीं था फ्रेंड वो कौन सा है? तो फर्स्ट है स्नानागार से में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पानी भरकर रखा जाता था, सेकंड है सार्वजनिक स्थान, थर्ड है फ्रेंड सामाजिक जीवन की समग्रता को सिद्ध करने के लिए पानी भरना, फोर्थ है तैराकी व्यायाम। ओके, तो विशाल स्नानागार का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं था? जो नहीं था फ्रेंड वो फर्स्ट है कि स्नानागार जो होता था में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पानी भरकर रखा जाता था। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मुख्य नगरों में था क्या था? तो हड़प्पा के मुख्य नगरों में जो था फ्रेंड वो था दुर्ग, अनाज भंडार, दुमंजली इमारतें, नालियाँ थी। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता जो थे खासकर प्रमुख थे? तो वो थे फ्रेंड अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि, इंद्र तथा सोम। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम भारत यूरोप कहते हैं। ओके, राइट इज भारत। फर्स्ट है भारत यूरोप, सेकंड है भारत आर्य, थर्ड है फ्रेंड इसमें भारत यूनान। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भारत यूरोप। करेक्ट आंसर जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं, निम्न में से किस साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना? तो वो उपनिषद का अर्थ है। ओके, उपनिषद का अर्थ जो होता है वो गुरु के समीप बैठना होता है। ऋग्वैदिक आर्यों का ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, क्या सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऋग्वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था फ्रेंड वो किया था, फर्स्ट है इसमें मक्का, सेकंड है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मक्का, सेकंड है वग्र यानी जौ, थर्ड है कोदूम या गेहूँ एंड फोर्थ है विही चावल। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें राइट जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड इसमें वग्र या जौ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है एक बार मिलता है। ओके, ऋग्वेद में अनंधन्या क्या किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद में जो फ्रेंड अनंधन्या कहा गया है वो ए बैल को, बी है गाय, अश्व गाय के लिए एंड सी है अश्व के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो कहा गया फ्रेंड अश्व के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख जो है मिलता है किसके लिए मिलता है? तो जनपद का उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में वो शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो किस मिलता है? तो वो मिलता है फ्रेंड इसमें लिखा है एक बार भी नहीं मिलता है। ओके, आगे देखेंगे, ऋग्वेद काल में पूर्व का अर्थ क्या होता था? ऋग्वेद काल में पूर्व का जो अर्थ होता था फ्रेंड वो होता था इसमें दुर्ग का प्रधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ईशान नाम के से संबोधित किया गया था। ये सभा के सभापति को, आकाशीय देवता को, समिति के सभापति को, सभासदों को। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, सभासदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में वीणा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था और वह नाम क्या था? वह नाम जो था फ्रेंड वो था आडंबर। राइट आंसर इज ए फर्स्ट। वेदों को चार प्रमुख भागों में जो है भागों में किसने विभाजित किया है? तो फर्स्ट है वाल्मीकि, सेकंड है मनु, थर्ड है व्यास एंड फोर्थ है गार्गी। वो किया है फ्रेंड वाल्मीकि ने। सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है फ्रेंड वो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। आर्य निम्न का प्रयोग नहीं जानते थे।
तो आर्य जो नहीं जानते थे वो घोड़ा है, सेकंड है कवच, थर्ड है लोहा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आर्य जो है फ्रेंड वो घोड़ा का प्रयोग जो है नहीं जानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में धार्मिक अनुसंधान के समय पिए जाने वाला पेय पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फर्स्ट है सुरा, सेकंड है सोमरस, थर्ड है मधु एंड फोर्थ है उसे इसमें घी, तो उसे हम कहते हैं सोमरस। ओके, करेक्ट आंसर इज सेकंड। गायत्री मंत्र एक है, क्या है? ऋग्वेद का, युजवेद का, सामवेद का, अर्थवेद का। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? फर्स्ट है फ्रेंड जन्म, सेकंड है व्यवसाय, थर्ड है धर्म एंड फोर्थ है संपत्ति। तो वो था फ्रेंड व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में जो है किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में जो उल्लेख नहीं मिलता है फ्रेंड वो किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है फ्रेंड वो इसमें जो दिया है नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, अवेस्था है, अवेस्था क्या है? अवेस्था जो था फ्रेंड, अवेस्था जो है वो क्या है? अवेस्था जो है प्राचीन ईरानियों का धर्म ग्रंथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पहले की रचना है? तो वो ऋग्वेद है। ओके, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है जिसकी जो है फ्रेंड रचना की गई थी। ओके, और इसमें 1000 सूक्त हैं। ओके, ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी और इसमें 1024 सूक्त हैं। इसके देवता जो माने जाते थे वो अग्नि, इंद्र तथा सोम को माना जाता था। ओके, और इसमें गंगा का उल्लेख फ्रेंड एक बार हुआ है। ओके, गंगा और यमुना का उल्लेख किस में एक बार हुआ है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में पड़ी के वे लोग कहे जाते थे जो कैसे होते थे? व्यवसाय करते थे, पशु प्रजनक होते थे, गायों के झुंड होते थे, हल चलाने वाले होते थे। ओके, वो जो होते थे फ्रेंड वो होते थे इसमें राइट जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, व्यवसाय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में जनजातीय राज्य की विभिन्न इकाइयों में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई बुनियादी है? तो है फ्रेंड विश, जन, कुल। ग्राम जो है वो बुनियादी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग संख्या जो होता है वो कितना होता है? वेदांग संख्या जो होता है फ्रेंड, वेदांग संख्या कितना होता है? वेदांग संख्या जो होता है फ्रेंड वो होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनी एक है प्रसिद्ध है, क्या है? तो जैमिनी एक प्रसिद्ध जो है फ्रेंड ए है व्याकरण है, संगीतमय है, दार्शनिक है, कवि है। जैमिनी एक जो है फ्रेंड वो दार्शनिक है। कौन सा दार्शनिक संप्रदाय खाओ पियो और मौज करो ऋण लेकर भी पियो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ओके, तो कौन का सिद्धांत किया था? तो वो किया था फ्रेंड, इसमें जो दिया है वो किया था चारवाक दर्शन ने। चारवाक दर्शन ने कहा था कि खाओ पियो मौज करो ऋण लेकर भी पियो, घी पियो के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था चारवाक ने किया था। और यम और एवं नाचिकता का संवाद जो है फ्रेंड वो किससे है? तो कठोर उपनिषद से है। दक्षिण भारत का जो था फ्रेंड, दक्षिण भारत का आर्यकरण किस ऋषि ने दिया था? तो वो दिया था याज्ञवल्क्य ने। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो 1000 सूत्र हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो हैं फ्रेंड वो कपिल हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था श्वेतांबर। और छांदोग आर्यक संबंधित है, तो वो संबंधित है फ्रेंड सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है फर्स्ट है सामवेद, सेकंड है युजवेद, थर्ड है अर्थवेद एंड फोर्थ है ऋग्वेद। तो वो युजवेद से संबंधित है। और कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है, तो कौशिकी ब्राह्मण जो संबंधित है वो सामवेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा देवता नैतिक व्यवस्था से संबंधित है? तो जो नैतिक व्यवस्था से संबंधित है फ्रेंड वो कौन सा देवता है? वो इंद्र है। 10 राजाओं का युद्ध किसके तट पर हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था सिंधु के तट पर। पुरुष सूत्र किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है सामवेद ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है शतपथ एंड फोर्थ है छांदोग उपनिषद। पुरुष सूत्र जो संबंधित है फ्रेंड वो ऋग्वेद से संबंधित है। वेदों में सबसे नवीन कौन है? वेदों में सबसे नवीन जो है फ्रेंड वो सामवेद है। वेदांत कहाँ से निकले? वेदांत जो निकले थे फ्रेंड वो उपनिषद से, वेद से निकले थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में योग शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो भारत में योग शास्त्र का प्रतिपादन जो किया था फ्रेंड वो पतंजलि ने किया था। और भारत में जो है फ्रेंड इसमें दिया है
कि भारत में ईस्वी सन से के पहले कितनी दार्शनिक पद्धतियाँ थीं। तो भारत में ईस्वी सन से पहले जो दार्शनिक पद्धति थी फ्रेंड वो कितनी थी, वो थी फ्रेंड इसमें 6 थी। और प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्य कौन थे, प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्य जो थे फ्रेंड वो पाणिनि थे। और वैदिक युग की उच्चतम विदुषियों में थे, क्या थे, तो वो थे फ्रेंड इसमें रागिनी। और छांदोग्य उपनिषद संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वो संबंधित है सामवेद से। ऐत्रेय आर्यक संबंधित है, ऐत्रेय आर्यक जो संबंधित है फ्रेंड वो ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है फ्रेंड वो युजवेद से संबंधित है। युजवेद की संख्या कितनी है, तो युजवेद की संख्या जो है फ्रेंड वो 4 है। ऋग्वेद में जो मंडल होते हैं फ्रेंड वो कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं फ्रेंड वो हैं 10 मंडल। ऋग्वेद में बालरी वल्य सूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है फ्रेंड इसमें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया वेद है, तो वो कौन सा वेद है, तो वो है युजवेद। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है, यह किस स्थान विद्वान का मत है, तो ये जो विद्वान का मत है फ्रेंड वो है इसमें मैक्स मूलर का। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है सामवेद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता बगजोगोई अभिलेख में उल्लेखित है, तो वो जो उल्लेखित है फ्रेंड वो है इसमें इंद्र मित्र नातस्य और वरुण। ओके, राइट आंसर 4। किस वेद में यज्ञ करने के सही विधि का वर्णन मिलता है, वो मिलता है फ्रेंड युजवेद में। और कुल कितने पुराण हैं, कुल जो पुराण है फ्रेंड पुराणों की संख्या जो है कुल वो 18 है। और शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसने की थी, तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो की थी फ्रेंड वो सामवेद ने की थी। रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण जो लिखी थी फ्रेंड वो लिखी थी, रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण जो लिखी थी फ्रेंड वो वाल्मीकि ने लिखी थी। वैदिक साहित्य की लिपि क्या है, वैदिक साहित्य की जो लिपि है फ्रेंड वो ब्राह्मी लिपि है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है, तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से जो बताया गया है फ्रेंड वो तन्हा बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रेंड उपासक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को जन्म निर्माण तथा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो हुई थी फ्रेंड कार्तिक पूर्णिमा को हुई थी। राइट आंसर जो होगा वो 3rd हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं तो वो किस में मिलती हैं, तो वो त्रिपिटक में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महायान बौद्ध धर्म की प्रगतिशील और उदारवादी शाखा है, कौन सा कथन जो है महायान के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा है, तो फर्स्ट है फ्रेंड महायान संकीर्ण विचारों को मान्यता देता था। सेकंड है महायान पवित्रता के साथ उपयोगिता पर बल देता था। थर्ड है महायान बुद्ध को परमात्मा मानते थे। एंड फोर्थ है महायान के नियमों का के व्यापारिक बनाने पर जो है बल दिया जाता था। दो धर्म होते थे फ्रेंड, एक होता था हीनयान और दूसरा होता था फ्रेंड महायान। ओके, तो महायान जो होता था, महायान कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, तो सही नहीं है तो फर्स्ट वाला है, क्योंकि महायान संकीर्ण विचारों को मान्यता देता था। तो महायान जो था वो संकीर्ण विचारों को मान्यता नहीं देता था, वो हीनयान देता था। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, फर्स्ट है फ्रेंड प्रसेनजीत, सेकंड है बिंबिसार एवं अजातशत्रु, थर्ड है महावीर एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, वो तो महात्मा बुद्ध जो समकालीन थे फ्रेंड वो किसके समकालीन थे, तो महात्मा बुद्ध जो समकालीन थे फ्रेंड वो थे, राइट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा फ्रेंड, कि उपयुक्त सभी के समकालीन थे। और महान हिंदू विधि निर्माता कौन था, तो महान हिंदू विधि निर्माता जो था फ्रेंड वो था फर्स्ट है मनु, सेकंड है कपिल, थर्ड है गौतम एंड फोर्थ है कौटिल्य। तो महान हिंदू विधि निर्माता जो था फ्रेंड वो था इसमें कपिल मुनि थे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रवाद से प्रभावित नहीं था, तो फर्स्ट है फ्रेंड बौद्ध, जैन, नाथपंथी, शक्ति पूजक। तो तंत्रवाद से जो प्रभावित नहीं था फ्रेंड्स वो कौन था, तो तंत्रवाद से जो प्रभावित नहीं था तो वो था फ्रेंड इसमें लिखा है तंत्रवाद से जो फ्रेंड इसमें प्रभावित नहीं था, वो था जैन धर्म। ओके, नाथु मुनि किससे संबंधित थे, तो नाथु मुनि जो संबंधित थे फ्रेंड वो संबंधित थे शैव धर्म से। और लिंगायत संप्रदाय का संपादक कौन था, तो वो था फ्रेंड अप्पर। पाशुपत संप्रदाय का संपादक कौन था, तो पाशुपत संप्रदाय का संपादक अनर्वर्धन था। जैन धर्म ने फ्रेंड, ओके नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को जो है वो बौद्ध धर्म में से ग्रहण किया था। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट बुद्ध। वर्तमान महावीर क्या थे, वर्तमान महावीर जो थे फ्रेंड वो क्या थे, तो वर्तमान महावीर जो थे वो थे
यात्रिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन ब्राह्मण विचारधारा में बुद्ध ने पूर्ण आस्था प्रदर्शित की थी? तो वो की थी फ्रेंड कर्म के सिद्धांत पे बुद्ध नहीं गए थे। कहाँ नहीं गए थे? तो वो उर्मिला नहीं गए थे। ओके। और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो वर्धमान। गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था वो क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था फ्रेंड वो क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था शत्रुघ्न था। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रतिमाएं सर्वप्रथम किस युग से निर्मित हुई हैं? तो बुद्ध की प्रतिमाएं जो है फ्रेंड वो सर्वप्रथम किस युग से निर्मित हुई हैं? तो वो हुई है फ्रेंड कुषाण वंश से। और त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यय समुद्रता के सिद्धांत से जुड़ा होता है? तो ए है फ्रेंड इसमें वर्तमान महावीर, सेकेंड है बुद्ध। ओके। एंड एंड थर्ड है फ्रेंड शत्रुघ्न एंड फोर्थ है उपमन्यु। ओके। तो गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था शत्रुघ्न था। और बुद्ध की प्रतिमाएं सर्वप्रथम किस युग से निर्मित थी? तो कुषाण युग से थी। और त्रिपिटक का ग्रंथ जो होता है फ्रेंड वो बौद्ध होता है। बौद्ध में 3 आते हैं। ओके। कौन कौन से? धम्मपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। तो इसमें त्रिपिटक हो जाएगा। ओके। 3 पिटक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत से जोड़ा जाता था? तो ओके। तो प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत जो जोड़ा जाता था फ्रेंड वो बुद्ध का था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था कालाशोक के राज्यकाल में। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था फ्रेंड वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु किसके राज्यकाल में हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड वो अजातशत्रु के राज्यकाल में हुई थी। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। और बौद्धों के पवित्र ग्रंथ लिखे गए थे। तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जो थे फ्रेंड वो पाली में लिखे गए थे। बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो महावीर को जो हुआ था फ्रेंड वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है फ्रेंड वो है पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी धर्म किनके प्रयत्न से हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड इसमें अशोक के प्रयत्न से। एशिया का सबसे पुराना और बड़ा बौद्ध मठ स्थित है। तो वो कौन सा है? वो है फ्रेंड इसमें तवांग अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए इस शासक के समय, किसके शासक के समय दिए थे? वो दिए थे फ्रेंड बिंबिसार के समय। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता जो है फ्रेंड वो है गौतम। अमरावती स्तूप स्थित है। तो अमरावती स्तूप जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है फ्रेंड आंध्र प्रदेश में। और प्रसिद्ध शैव स्थल देवघर स्थित है। तो वो स्थित है फ्रेंड इसमें झारखंड में। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आज किस प्रांत में था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था फ्रेंड वो बिहार प्रांत में था। सुत्त पिटक का वाचन किया था किसने किया था? तो सुत्त पिटक का वाचन जो किया था वो आत्रह ने किया था। स्तूप बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप जो थे बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित थे? वो थे फ्रेंड इसमें प्रथम उपदेश थे। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो कराया था फ्रेंड वो अशोक ने कराया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था फ्रेंड राजगिरी में। देवनागरी लिपि किससे निकली है? तो देवनागरी लिपि जो निकली है वो ब्राह्मी से निकली है। और आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थल कहाँ है? तो वो है फ्रेंड काल्हड़ी में। ओके। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लिखी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो मौर्य शासक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में जो है फ्रेंड वो है इसमें उड़ीसा में। ओके। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई जो लड़ाई का स्थल जो है कलिंग वर्तमान में जो है उड़ीसा में है। और मौर्य काल के बैकमेन और सारीमेन था वो क्या था? तो वो जो था फ्रेंड वो था दार्शनिकों की 2 श्रेणी थी। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मिलता है फ्रेंड वो मिलता है इसमें दिया है कि राजा के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी सिद्धांत मिलते थे। ओके। राइट आंसर इस फर्स्ट 4 हो जाएगा। और अर्थशास्त्र विभाजित था। तो अर्थशास्त्र जो विभाजित था फ्रेंड वो कितने वो था? अर्थशास्त्र जो विभाजित था वो था 15 अधिकरणों से विभाजित था। पाटलिपुत्र को पोलिप्रथा के नाम से पुकारा जाता है। पोलिप्रथा के नाम से जो पुकारा जाता है फ्रेंड वो पुकारा जाता है मेगस्थनीज के द्वारा। ओके। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उत्तरापंथ राज्य में कौन
कौन जो है कौन सा राज्य शामिल था? तो वो जो शामिल था फ्रेंड, वो शामिल था कन्नौज, गांधार और कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ के शिरोभाग में सिंह के बीच एक चक्र है, यह चक्र क्या है? यह चक्र जो है फ्रेंड वो है इसमें धर्म का सूचक है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में जो है फ्रेंड प्रयुक्त वृष्टि क्या है? मौर्य काल में प्रयुक्त वृष्टि जो है फ्रेंड वो है इसमें बेगारी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के उत्तर पश्चिम क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर पश्चिम जो प्रसिद्ध थे फ्रेंड वो थे कंबल के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है? वो किस अभिलेख में की गई है? वो की गई 13वां शिलालेख में। प्रसेनजीत शासक था। प्रसेनजीत किसका शासक था? तो प्रसेनजीत जो था फ्रेंड वो कौशल का शासक था। ओके, और आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में ये किसमें जो है सबसे 5 यवन समसामयिक शासकों का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है फ्रेंड, वो किया गया है त्रयोदश शिलालेख में। और निम्नलिखित में से किसे गुजरात में सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? वो किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य को। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो लिखा था फ्रेंड वो लिखा था कौटिल्य ने। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में जो है फ्रेंड किसमें धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है? तो किसमें जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है? ओके, वो की गई है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है इसमें 13वां शिलालेख, दूसरा शिलालेख, 12वां शिलालेख, 7वां शिलालेख। तो वो 12वें शिलालेख में की गई है। भारतीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र मूल रूप से किन स्थानों में पाए गए? किस अशोक स्तंभ से लिया गया है? तो वो लिया गया है फ्रेंड वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ओके, और मुद्रा राक्षस रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राजपाल कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो था फ्रेंड सौराष्ट्र का राजपाल जो था फ्रेंड वो कौन था? वो था वैश्व पुष्यगुप्त था। और नेक्स्ट है फ्रेंड की सूची, चंद्रगुप्त जो फिर है बिंदुसार, फिर अशोक, फिर चाणक्य। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड चंद्रगुप्त जो था फ्रेंड वो था सैंड्रोकोटस। ओके, बिंदुसार जो था फ्रेंड वो था अमित्र घाट। ओके, और अशोक जो था प्रियदर्शी, और चाणक्य जो था फ्रेंड वो विष्णुगुप्त था। राइट आंसर ही थर्ड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सारे मनुष्य मेरी संतान है? तो फर्स्ट है 5वां शिलालेख, सेकंड है प्रथम पृथक शिलालेख, थर्ड है 6वां शिलालेख एंड फोर्थ है द्वितीय पृथक शिलालेख। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। इसमें जो है फ्रेंड्स सेकंड हो जाएगा खरोष्टी, ब्राह्मी, और इसमें जो करेक्ट है वो प्रथम शिलालेख में। ओके, और अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे जाते थे? खरोष्टी, ब्राह्मी और ग्रीक में लिखे जाते थे। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला जो सीरिया का जो राजदूत था फ्रेंड वो डायमेकस था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसने सदस्यों की संख्या जो थी फ्रेंड वो 30 थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या जो थी वो 30 थी। यस, राइट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की पतान पर प्रदर्शित पशु का सही क्रम क्या है? प्रदर्शित पशु जो है फ्रेंड वो हाथी है। ओके, और सिंह है, हाथी, अश्व, सिंह और वृक्ष है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य। ओके, मौर्य साम्राज्य नेक्स्ट है फ्रेंड कि मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? वो किसमें मिलता है? तो वो मिलता है फ्रेंड इंडिका में मिलता है। ओके, और इंडिका में मिलता है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में जो है विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से जो मिलता है वो इंडिका में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक था? तो मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य शासक जो था फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक था? तो मौर्य शासक जो था फ्रेंड वो था बिंदुसार। और साहबगढ़ी से प्राप्त अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेख की जो लिपि है फ्रेंड वो खरोष्टी लिपि है। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी? वो की थी फ्रेंड वो
दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी फ्रेंड कलिंग पे। कौटिल्य गुरु थे। फर्स्ट है फ्रेंड बिंबिसार के, सेकंड अजातशत्रु के, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य के एंड फोर्थ है अशोक के। ओके, तो कौटिल्य जो गुरु थे फ्रेंड वो किसके गुरु थे? तो कौटिल्य जो गुरु थे फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख हमें जो है किसके बारे में उपयोगी सूचना देता है? तो वो देता है फ्रेंड समुद्रगुप्त के बारे में। ओके, और चाणक्य ने लिखा था, तो चाणक्य ने क्या लिखा? तो चाणक्य ने जो लिखा था फ्रेंड वो लिखा था अर्थशास्त्र। और बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक का अनुयायी था। और अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासनकाल के किस वर्ष में की थी? वो की थी फ्रेंड 20वें। और अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो वो किस अभिलेख को कहते हैं? एक मिनट फ्रेंड्स, तो अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्रेंड इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वंश भारतीय इतिहास में सबसे पुरातन था? तो कौन सा वंश जो था वो सबसे पुरातन था? तो वो था फ्रेंड हर्याक सिसुताया वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्रोत के आधार पर कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर बसाया था? तो वो कहा जाता है फ्रेंड कल्हड़कृत राजतरंगिणी के स्रोत पे। और नवीनतम अशोक जो थे फ्रेंड, नवीनतम अशोक अभिलेख जो है वो सत्रसाताई अभिलेख से खोजे गए थे। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म से दीक्षित होने की बात करता है? वो करता है फ्रेंड परिष्ट पर्वन। और नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहदरथ था। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थल का जो है जन्म स्थल का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है फ्रेंड रुमिनदेई लघु लेख में। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं मौर्योत्तर पे, जिसमें शंगु, कर्ण, सातवाहन और कुषाण। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ओके, तो कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी फ्रेंड वो मथुरा थी। ओके, कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। शीशे के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? शीशे के सिक्के जारी करने वाला शासक जो था फ्रेंड वो था सातवाहन शासक। और नेक्स्ट है फ्रेंड प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस शासक से संबंधित था? वो था फ्रेंड कनिष्क से संबंधित था। पतंजलि किस शासक के राजपुरोहित था? पतंजलि जो था फ्रेंड वो पुष्यमित्र शंगु के राजपुरोहित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान का आविर्भाव किसके राज्य में हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था कनिष्क के। हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया था, तो वो हिंदुस्तान नाम जो दिया था फ्रेंड वो ईरानियों ने दिया था। ओके, आगे देखते हैं। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन माना जाता था, क्यों माना जाता था? क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षवाद की तरह उन्होंने भी शून्यवाद सिद्धांत की स्थापना की थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में महायान औपचारिक रूप से सत्ता में आया? तो महायान किस राजा के जो है सत्ता में आया? तो वो आया था फ्रेंड कनिष्क के। ओके, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड वो कौन है? वो है फ्रेंड इसमें है गोड़वहु। गोड़वहु क्या है? गोड़वहु जो है फ्रेंड गोड़वहु जयदेव। ओके, राइट आंसर जो होगा ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क प्रथम से संबंधित क्या है? तो जो वो संबंधित है अश्वघोष। आगे देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किससे जोड़ा गया है? तो शक संवत का प्रारंभ जो जोड़ा गया है फ्रेंड वो अजेश प्रथम, वो जो जोड़ा गया है वो कनिष्क प्रथम से जोड़ा गया है। ओके, और चंपा राजधानी किसकी थी? तो चंपा राजधानी जो थी फ्रेंड वो अंग की थी। भूमिदान का प्रारंभ किया था, तो भूमिदान का प्रारंभ किसने किया था? भूमिदान का जो प्रारंभ किया था वो सातवाहन ने किया था। चरक किसके दरबार से संबंधित थे? तो चरक जो थे फ्रेंड वो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सोने के सिक्के जारी करने का जो है करने का श्रेय दिया जाता है? वो दिया जाता है फ्रेंड विम कार्डिफिसस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? तो पुष्यमित्र शंगु को दिया जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था फ्रेंड वो सातवाहन शासक था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? वो किए थे फ्रेंड कुषाण। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया गया था। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ जो विवाह किया गया था, तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का, सेकंड है ओके, तो चंद्रगुप्त प्रथम का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्रगुप्त के शासनकाल में जबलपुर तथा छोटा नागपुर के समीप इसमें जो दिया है फ्रेंड, आठविकों के राज्यों की जो संख्या थी वो 18 थी। ओके, महरौली अभिलेख में चंद की दिग्विजय का वर्णन है। यह कथन जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ओके, आगे देखेंगे, गुप्त काल में व्यापारिक प्रगति हुई। लंबी एवं चौड़ी सड़कों द्वारा प्रमुख नगर जुड़े हुए थे। इस काल में प्रमुख व्यापारी जो थे वो कौन थे? तो भड़ोच, उज्जैन, प्रतिष्ठान, अहिच, भड़ोच, विदिशा, प्रयाग, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी। राइट आंसर इज 4। गुप्त काल में निर्यात व्यापार उन्नत था। कौन सी वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता था? तो नील, हाथी और दांत का नहीं किया जाता था। गुप्त काल में अनेक वस्तुओं का आयात किया जाता था। कौन सी वस्तुओं का आयात नहीं किया जाता था? पेट्रोल एवं रासायनिक उत्पाद का नहीं किया जाता था। रासायनिक खाद का जो था वो नहीं किया जाता था। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष को फीसे जाति का बताया है। फीसे का अर्थ जो है वो वैश्य होता है। आर्यभट्ट का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। हर्षवर्धन में नेक्स्ट है फ्रेंड कि हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब किस शासक ने उन्हें रोका? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित किया गया, परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति नहीं दी गई थी? वो जो दी गई थी फ्रेंड दक्षिण पथ के शासक को। और राजा के प्रति सामंतों का प्रमुख कर्तव्य था सैनिक सभ्यता उपलब्ध कराना। और जो थे पंचतंत्र के लेखक जो थे फ्रेंड वो कौन थे? तो वो विष्णु शर्मा थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे? तो 10,000 छात्र थे। गुप्त युग में सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किसमें जारी किए गए थे? तो गुप्त युग में जो सिक्के होते थे फ्रेंड वो सोने के सिक्के होते थे, इसलिए गुप्त काल को ही स्वर्ण काल माना जाता था। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवीचंद गुप्तम रचना है। तो देवीचंद गुप्तम जो रचना है फ्रेंड वो विशाख दत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना है? कालिदास की रचना जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो कालिदास की जो रचना है वो है मालिका मित्रम। ओके, राइट आंसर जो होगा 3rd हो जाएगा। और कालिदास सामान्यतः संबंधी समझे जाते थे। तो किससे संबंधित समझे जाते थे? तो कालिदास जो समझे जाते थे फ्रेंड वो गुप्त युग से समझे जाते थे। और गरुड़ राज की चिन्ह था। गरुड़ राज की चिन्ह जो था फ्रेंड वो गुप्त का था। और भारत का वह प्राचीनतम अभिलेख कौन था जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो वो था फ्रेंड वो था भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। राइट आंसर इज 3rd। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड वो विष्णुगुप्त था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन राजा हर्ष की राजधानी नहीं थी? तो निम्नलिखित में से कौन राजा हर्ष की राजधानी नहीं थी? तो वो थी फ्रेंड कादम्बरी। हर्षवर्धन का कार्यकाल जो था फ्रेंड वो क्या था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समसामयिक था? तो हर्षवर्धन का जो समसामयिक था फ्रेंड वो भास्कर वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? तो वो जो आया था फ्रेंड वो था हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त ने की थी। और किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न थे? वो थे फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके, राइट आंसर इज 3rd। और W.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो W.A. स्मिथ को किसको भारत का नेपोलियन कहा गया? वो कहा गया था फ्रेंड समुद्रगुप्त को। और चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन को किस नाम से बुलाता था? तो शिलादित्य के नाम से बुलाता था। ओके, और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? तो भरत थे। और एलोरा स्थित जो है वो 1st है केरल, 2nd है महाराष्ट्र, 3rd है उड़ीसा एंड 4th है आंध्र प्रदेश। तो एलोरा जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। विक्रमशिला बिहार स्थित है। विक्रमशिला बिहार कहाँ स्थित है? विक्रमशिला बिहार भागलपुर में स्थित है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का प्रणेता कौन है? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का प्रणेता जो है फ्रेंड वो है हरिसेन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास जो थे फ्रेंड वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।